अगर आप भी चाहते हैं एएम फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक देवी हैं। ये ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इनका नामांतर शतरूपा भी है। वाणी, वाग्देवी, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ये शुक्ल वर्ण श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादन तत्परा तथा श्वेत पदार्चना भी कही गई हैं। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली आ रही है। देवी भागवत के अनुसार ये ब्रह्मा की स्त्री हैं। सरस्वती मां के अन्य नामों में से शारदा, सत्यरूपा, वीणा वादिनी, वीणा पानी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती आदि कई नामों से जाना जाता है। सरस्वती माता को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। उसमें विचारना, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारना की और मयूर वाहन कला की अभिव्यक्ति है। लोक चर्चा में सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। शिक्षा संस्थाओं में वसंत पंचमी को सरस्वती का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया जाता है। पशु को मनुष्य बनाने का, अंधे को नेत्र मिलने का श्रेय शिक्षा को ही दिया जाता है। मनन से ही मनुष्य बनता है। मनन बुद्धि का विषय है। इस उपलब्धि के बिना मनुष्य को नर वानरों की तरह वन मानुष जैसा जीवन बिताना पड़ता है। शिक्षा की गरिमा, बौद्धिक विकास की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए सरस्वती पूजा की परंपरा है। इसे प्रकारांतर से गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत बुद्धि पक्ष की आराधना कहना चाहिए। कहते हैं कि महाकवि कालिदास, वरदराजाचार्य, वोपदेव आदि मंद बुद्धि के लोग सरस्वती उपासना के सहारे उच्च कोटि के विद्वान बने थे। इनका सामान्य तात्पर्य तो इतना ही है, ये लोग अधिक मनोयोग एवं उत्साह के साथ अध्ययन में रुचि पूर्वक संलग्न हो गए। उपासना की प्रक्रिया भाव विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। श्रद्धा और तन्मयता के समन्वय से की जाने वाली साधना प्रक्रिया एक वशिष्ठ शक्ति है। मन शास्त्र के रहस्यों को जानने वाले स्वीकार करते हैं कि व्यायाम, अध्ययन, कला, अभ्यास की तरह साधना भी एक समर्थ प्रक्रिया है, जो चेतना क्षेत्र की अनेकानेक रहस्यमयी क्षमताओं को उभारने तथा बढ़ाने में पूर्णतया समर्थ है। सरस्वती उपासना के संबंध में यह भी बात है कि उसे शास्त्रीय विधि से किया जाए तो वह अन्य मानसिक उपचारों की तुलना में बौद्धिक क्षमता विकसित करने में कम नहीं, अधिक ही सफल होती है। मंद बुद्धि लोगों के लिए गायत्री महाशक्ति का सरस्वती तत्व अधिक हितकर सदैव होता है। बौद्धिक क्षमता विकसित करने, चित्त की चंचलता एवं अस्वस्थता दूर करने के लिए सरस्वती साधना की विशेष उपयोगिता है। मस्तिष्क तंत्र से संबंधित अनिद्रा, सिर दर्द, तनाव, जुकाम जैसे रोगों में गायत्री के इस अंश सरस्वती साधना का लाभ मिलता है। समय पर उचित निर्णय न कर सकना, दिग्सूढ़ता, अरुचि जैसे कारणों से भी मनुष्य मानसिक दृष्टि से अपंग, असमर्थ जैसा बना रहता है और मूर्ख कहलाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए
सरस्वती साधना एक उपयोगी आध्यात्मिक उपचार है। शिक्षा के प्रति जन जन के मन मन में अधिक उत्साह भरने, लौकिक अध्ययन और आध्यात्मिक अधिक गंभीरता पूर्वक समझने के लिए भी सरस्वती पूजन की परंपरा है। बुद्धिमत्ता को बहुमूल्य संपदा समझा जाए और उसके लिए धन कमाने, बल बढ़ाने, साधना जुटाने, मोद मनाने से भी अधिक ध्यान दिया जाए। इस लोकोपयोगी प्रेरणा को गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण धारा सरस्वती को मानी गई है। उसे लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरस्वती के एक मुख, 4 हाथ हैं, मुस्कान से उल्लास, 2 हाथों में वीणा भाव, संचार एवं कलात्मकता की प्रतीक है। पुस्तक से ज्ञान और माला से इस निष्ठा सतीत्वता का बोध होता है। वाहन मयूर सौंदर्य एवं मधुर स्वर का प्रतीक है। इनका वाहन हंस माना जाता है और इनके हाथों में वीणा, वेद और माला होती है। भारत में कोई भी शैक्षणिक कार्य के लिए इनकी पहली पूजा की जाती है। माँ सरस्वती के बिना आशीर्वाद से इंसान न तो विद्या हासिल कर सकता है, न ही सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। जो इनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान और कला की देवी बहुत ही मोहक हैं। ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। ये शुक्ल वर्ण श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादन तत्परा तथा श्वेत पदासना कही गई है। इनकी उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। शिक्षा संस्थाओं में वसंत पंचमी को सरस्वती का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया जाता है। सरस्वती पूजा करने समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा तथा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल और माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर तथा अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। देवी सरस्वती संगीत, ज्ञान और कला की देवी मानी जाती है। माँ सरस्वती ब्रह्मा की दिव्य पत्नी के रूप में जानी जाती है और माँ सरस्वती ब्राह्मण की रचयिता हैं। एक छात्र को माँ सरस्वती की जरूर पूजा करनी चाहिए ताकि उनके आशीर्वाद से उन्हें परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त हो सके। हंस पे होके सवार मैया, सरस्वती मैया की। हंस पे होके सवार मैया, हंस पे होके सवार मैया। आजा हमरे दुआर मैया, आजा हमरे दुआर मैया। हंस पे होके सवार मैया, हंस पे होके सवार मैया। आजा हमरे दुआर मैया, आजा हमरे दुआर मैया। सुना ना दिल के पुकार मैया, सुना ना दिल के पुकार मैया। आजा हमरे दुआर मैया, आजा हमरे दुआर मैया। हंस पे होके सवार मैया, हंस पे होके सवार मैया। आजा हमरे दुआर मैया। मैया शारदा भवानी की। सरस्वती मैया की। Mobile number विद्या की देवी 9921069574. सरस्वती मैया की। बिना पुस्तक धारिणी की। आजा हमरे 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 दुआर मैया, दुआर मैया। माथे के बिंदिया चम 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 के, हाथे के चूड़ी खन 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 के, प्यारे पजनिया छम 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 के। माथ के बिंदिया, हाथ के चूड़ी, पैर के पायल हसन चूड़ी। परतानी हम तो परतानी हम तो पाया। आजा हमरे दुआर मैया, आजा हमरे दुआर मैया। हंस पे होके सवार मैया, हंस पे होके सवार मैया। आजा हमरे दुआर मैया, आजा हमरे दुआर मैया। तो दोस्तों, मैं दीपक दीवाना
आपसे लेता हूं अब विदा। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और इसी तरह के ढेर सारे अपने मनपसंद के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय मां सरस्वती। धन्यवाद।